कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार सरवन। आज एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जबरदस्त ट्रिक के साथ देखते हैं। आप लोग बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। बहुत ही मजेदार ट्रिक से स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 4.3। चलिए एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। एग्जाम में एक क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर से पूछा ही जाता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्लीटिंग स्क्वायर से रूट्स निकालना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स कैसे निकालेंगे देखते हैं। 2x² - 7x + 3 = 0 है। देखिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे निकालते हैं। हम लोग को दो फार्मूला याद रखना होगा। एक तो a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। दूसरा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। अगर आप क्वेश्चन को इस फॉर्म या इस फॉर्म पे ला देते हैं तो फिर आप उसको ये लिख सकते हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आ जाता है। तो या तो a² - 2ab + b² के फॉर्म पे लाइए या a² + 2ab + b² के फॉर्म पे लाइए। देखिए ये किस पे आ सकता है, बीच में माइनस का साइन है, ऊपर वाले के ही फॉर्म पे आ सकता है, a² - 2ab + b² के फॉर्म पे। a² - 2ab + b²। देखिए 2x² को लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर - 2ab 2ab एक जगह पे यही ना लिखा आपने, √2x एक जगह यहाँ लिख दीजिए √2x 2a। अब b की जगह पर ऐसा चीज ढूंढ करके लिखिए, सोच करके लिखिए, दिमाग लगा करके लिखिए कि ये 7x को सैटिस्फाई कर दे, 7x को सैटिस्फाई करे। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, x आ चुका है। अब 7 लाना है तो 7 लिखिए और 2√2 को हटाना है तो 2√2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 2√2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2√2 से 2√2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 7x। देखिए ऊपर में 7x है, जो नीचे में लिखेंगे वो ऊपर वाले को सैटिस्फाई करना चाहिए। तो a² - 2ab + b², b की जगह यही ना लिखा आपने तो b² कर दीजिए इसको। a² - 2ab + b², b की जगह आपने क्या लिखा 7/2√2, तो 7/2√2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 7/2√2 इसमें नहीं था, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने एक्स्ट्रा लिखा तो आप अपना क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो चीज आप लिखे उसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 7/2√2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब जो है क्वेश्चन में 3 है तो 3 लिख दिए। अब देखिए यहां से यहां तक a² - 2ab + b², बोलिए a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। और इसको इधर लेके आ जाइए, क्या हो जाएगा 7/2√2 का होल स्क्वायर -3 हो जाएगा। अब देखिए √2x - 7/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का क्या हो जाएगा 49/2√2 का होल स्क्वायर, 2 * 4 = 8 - 3 √2x - 7/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 × 8 = 24/8। √2x - 7/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 25/8। अगर यहां से स्क्वायर हटा लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, डाल दीजिए रूट प्लस माइनस। अब इसको क्या लिख सकते हैं 5/2√2 लिख सकते हैं प्लस माइनस में। अब एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में। अब देखिए इसको कैसे लिखिएगा, एक प्लस और एक माइनस कैसे लिखते हैं। ये आपका था √2x - 7/2√2 था, अब एक प्लस में लिख दीजिए 5/2√2, ये हो गया प्लस। और दूसरा क्या लिखिएगा √2x - 7/2√2 इक्वल टू -5/2√2।
अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, इसको इधर लेके आ जाइए, 5/2√2 और प्लस 7/2√2, तो ये हो जाएगा √2x इक्वल टू 12/2√2, x इक्वल टू 12/2√2 इंटू √2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 x इक्वल टू 12/√2 इंटू √2 जा 4, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसमें देख लीजिए √2x इक्वल टू -5/2√2 प्लस 7/2√2, तो √2x इक्वल टू हो जाएगा 2/2√2, x इक्वल टू 2/2√2 इंटू √2, तो 2 बाई क्या हो गया √2 इंटू √2, 2 जा 4, x इक्वल टू 1/2, तो आंसर हो गया 3 और एक 1/4। तो यही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से करते हैं। चलिए 1 का सेकंड देखते हैं। 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, तो क्या लिखेगा इसको √2x का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b², 2 a की जगह पे आपने जो लिखा वही लिख दीजिए √2x, अब b के जगह पर आपको ये b के जगह पर जो है आपको दिमाग लगा करके लिखना है, सोच समझ करके लिखना है कि आपको आप जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ x है तो x ही रहना चाहिए, तो देखिए x है आ चुका है, अब आपको इसको हटाना है, हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये ऊपर में है तो नीचे लिख दीजिए 1/2√2, इससे ये आपका हट जाएगा, 1/2√2 से 2√2 कट जाएगा और x बचेगा यहाँ, तो ऊपर वाले को क्या करेगा हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो a² प्लस 2ab अब प्लस b², तो b के जगह पर जो लिखे थे 1/2√2 लिखे थे, तो 1/2√2 लिख दीजिए, a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया। अब ये एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, सेटिस्फाई जो है ऊपर वाले को यहीं तक कर रहा था, ये आपने ऐड किया है एक्स्ट्रा, इतना आप इसको क्या कर लीजिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और 4 ऊपर में लिखा हुआ है तो लिख लीजिए -4। अब बताइए कहां तक, यहां तक, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², अब इसको उधर लेके चले जाइए, 1/2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई क्या आ जाएगा 2 4 2 8 और प्लस 4, अब इसको क्या लिख सकते हैं √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 32, तो हो जाएगा √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 33/8, तो √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर का हो जाएगा √33/8 प्लस माइनस स्क्वायर हटा दीजिएगा तो प्लस माइनस ले लेगा। अब इसको लिख सकते हैं √2x प्लस 1/2√2 इक्वल टू √33 बाहर निकल जाएगा, √33 तो बाहर कभी नहीं निकल सकता, 8 को 2 × 2 × 2 लिखिएगा, 2 2 4 2 8, एक 2 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर एक 2 रहेगा। अब देखिए प्लस में एक माइनस में, फिर उसी तरह से लिखिए जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे थे, एक बार प्लस वाले के साथ एक बार माइनस वाले के साथ, इक्वल टू 33/2√2 हो जाएगा प्लस वाले के साथ, और दूसरा क्या आ जाएगा √2x प्लस 1/2√2 इक्वल टू माइनस √33/2√2, √2x इक्वल टू √33/2√2 हो जाएगा माइनस 1/2√2, √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा √33 माइनस 1/2√2। अब देखिए √2 को यहाँ लेके आ जाइए, नीचे में लाइएगा, क्या होगा √x इक्वल टू √33 माइनस 1/2√2 इंटू √2, x इक्वल टू हो जाएगा √33 माइनस 1/2 इंटू √2 होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। फिर इसमें भी उसी तरह से कीजिए, माइनस √33/2√2 माइनस 1/2√2 हो जाएगा, √2x इक्वल टू 2√2 एलसीएम ले लीजिए, माइनस √33 माइनस 1, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस √33 माइनस 1/2√2 इंटू √2, x इक्वल टू माइनस √33/2 जा 4 हो जाएगा। यही आपका दो वैल्यूज हो गए
रूट 33 माइनस 1/4 और माइनस रूट 33 माइनस 1/4। देखिए एक तो फैक्टराइजेशन मेथड सीखे हैं आप लोग, एक अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स निकाल रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से 6 लिए हैं क्योंकि 4.2 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी 4.1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 3 मेथड से हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1 का 3। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोग को जो है नया नया वीडियो मिलते रहे। देखिए फिर से चलिए वही फॉर्मूला पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाइए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में लाइए ताकि हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर इसको लिख सकें। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह 2x लिखा, 2x प्लस b की जगह समझ के लिखिए। देखिए 4x आ चुका है, यहाँ 4 यहाँ है, x आ चुका है। अब यहाँ पर जो है √3 ही लिखना होगा, सिर्फ 4√3x, यानी 4√3x है। तो आ गया, ऊपर वाले को सैटिस्फाई कर दिया। देखिए ऊपर वाले को सैटिस्फाई करेगा हमेशा, 4√3 को सैटिस्फाई कर दिया। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। √3 ऐड किए थे, √3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस 3 पहले से था। अब यहाँ से यहाँ तक आप लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक को 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 3, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 3, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, 0 में प्लस माइनस लगाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2x इक्वल टू माइनस √3, x इक्वल टू माइनस √3/2। इसका रूट्स जो होंगे वो दोनों इक्वल ही होंगे, माइनस √3/2 माइनस √3/2। इसका रूट्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मिटा देते हैं इसको, 4 देखते हैं। कहीं जाइए मत, कॉपी पे लेकर के बैठे रहिए। बोर्ड में अगर 95 के पार जाना है तो कॉपी और बुक लेकर के और पेन लेकर के बैठे रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसमें भी यूज कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 का 4। देखिए इसको क्या लिखिएगा, √2x का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह पे क्या लिखिएगा √2x, b की जगह क्या लिखना है। देखिए इसको सैटिस्फाई करना चाहिए, सिर्फ x है, x आ चुका है, इसको हटाइए। हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 से। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर 1/2 लिखे थे तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए ये ऐड किए थे, इसको माइनस करना होगा, जो चीज ऐड किए थे उसको हटाना पड़ेगा। प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ तक को क्या लिखिएगा, √2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये उधर चला जाएगा, माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -4 इक्वल -4। अब देखिए √2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर मतलब 2 बार, 2 को 2 से, 2 2 जा 4 है, √2 को √2 से कीजिएगा तो 2 होगा, 4 2 जा 8, 8 - 4। √2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, 1 - 32। √2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -31/8। रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ माइनस में आ गया। माइनस में कभी भी आ जाए तो उसका स्क्वायर नहीं होता है, उसका रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। -√2 इसका रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। -√3 आ जाए, इसका रूट्स फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इसका रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए लिखेंगे हेंस रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट रूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्या -31/8। अगर यहाँ स्क्वायर हटाइएगा तो इसमें रूट में डालिएगा, तो रूट में इसको डालिएगा तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कभी नहीं निकाल सकते क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 का फर्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3।
इसका जो रूट्स फाइंड करना है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला डी निकालना पड़ेगा, फिर अल्फा बीटा निकालना होगा। a = 2, b = -7, c = 3। तो d = होता है b² - 4ac निकाल लीजिए। -7 का होल स्क्वायर -4ac, a2 और c3 हो गया। 49 - 48, 4 2 जा 8 3 जा 24, सॉरी 24 होगा। तो ये 24 यहाँ जब लिखेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अल्फा निकाल लीजिए, -b + √d/2a -b 7 है b का वैल्यू, तो माइनस है तो ऐसे लिखेंगे √25/2a, 2 है, a का वैल्यू बताइए 2 है, तो 7 + 5, 7 + 5/4, 12/4, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बीटा निकालिए, -b - √d/2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला इसी को कहते हैं। d निकालना है और अल्फा और बीटा निकालना है। जो मेरे चैनल पर नए हैं वह जाइए इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है फार्मूला के साथ। फार्मूला आप लोग देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। 2/4 = 1/2, इसका रूट जो होगा 3 होगा और 1/2 होगा, 3 और 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2x² + x - 4 = 0 है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए a b c लिखना होगा। a2 b1 c - 4, फिर d लिखिए, d = क्या होगा b² - 4ac, b का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू -4, 1 4 2 8 4 से कितना होगा 32 हो जाएगा। d का वैल्यू 33। अब अल्फा और बीटा निकालिए, -b + √d/2a, ये -b, b का वैल्यू -1 है, + √33/2, a का वैल्यू 2। इसको ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, यही रह जाएगा। इसको ऐसे लिख लीजिए, √33 - 1/4। अब बीटा हो जाएगा -b - √d/2a, b का वैल्यू -1 - √33/2a, 2 × 2। तो इसको भी ज्यादा आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका जो रूट्स हो जाएगा √33 - 1/4, -1 - √33/4। इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 का थर्ड नंबर देखते हैं। 2 का थर्ड में है 4x² + 4√3x + 3 = 0। सबसे पहला काम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, a b c लेट करेंगे। a 4, b हो जाएगा b√3 और c हो जाएगा 3। अब d निकालिए, d = क्या होता है b² - 4ac, b का वैल्यू 4√3 है, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए 4ac, 4 4 जा 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, 0 आ गया, रूट्स इक्वल होगा। जब d का वैल्यू 0 आ जाए, याद रखिए d का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो रूट्स हमेशा इक्वल होगा, मतलब अल्फा और बीटा दोनों सेम ही आएगा। -b + √d/2a, चलिए करके दिखाते हैं दोनों सेम कैसे आता है। b का वैल्यू -4√3 और d के अंदर में 0 डालिएगा, 2 a का वैल्यू 4, तो -4√3/8 कट जाएगा, हो जाएगा -√3/2। बीटा भी वही आ जाएगा, -b - √d/2a, -4√3 - √0/2 × 4, तो -4√3/8, 4 2 जा 8 कट जाएगा, -√3/2। देख सकते हैं दोनों जीरोस, दोनों रूट्स जो है सेम ही आएगा, -√3/2 -√3/2 लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2x² + x + 4 = 0, 2x² + x + 4 = 0, 2x² + x + 4 = 0, a2 हो जाएगा, b1 हो जाएगा और c4 हो जाएगा। d निकाल लीजिए, d = b² - 4ac, b का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 4, 1 - 4 4 जा 16, 2 जा 32, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, d < 0। अगर d का वैल्यू 0 से कम आ जाए, अगर निगेटिव में आ जाए, कम आने का मतलब निगेटिव में आ जाए, d का वैल्यू अगर 0 से कम आ जाए तो उसका रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। thus रूट्स does not exist नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 has been completed। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखते हैं, देखिए इसका रूट्स फाइंड करना है।
सब रूट्स किसका फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला काम एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पूछ रहे हैं 1 और x का एलसीएम x होगा, x को x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस x से x को डिवाइड कीजिए 1, 1 को 1 से कीजिए मल्टीप्लाई 1, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब a 1 हो जाएगा, b माइनस 3 हो जाएगा और c माइनस 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए हैं उस तरह से सॉल्व कर लीजिए। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac 3 3 जा 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। अल्फा निकाल लीजिए, बीटा निकाल लीजिए, माइनस b प्लस रूट अंडर d बाय 2a। b का वैल्यू 3 माइनस माइनस 3 प्लस रूट अंडर d, d का वैल्यू 13 बाय 2, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1। तो देख सकते हैं कि 3 प्लस रूट 13 बाय 2, रूट 13 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस b माइनस रूट अंडर d बाय 2a, माइनस 3 प्लस रूट अंडर 13 बाय 2 इंटू a। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू देख सकते हैं 1 है, तो 3 माइनस रूट अंडर 13, 3 माइनस रूट अंडर 13 बाय 2, एक रूट हो जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 13 बाय 2 और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 13 बाय 2। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। थर्ड का सेकंड 1 बाय x प्लस 4 माइनस 1 बाय x माइनस 7 इक्वल टू 11 बाय 30। देखिए ये भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले लाएंगे तब ही हम लोग उसका रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए पहले एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 4 और x माइनस 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस 4 x माइनस 7, x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 7 को से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही हो जाएगा, माइनस x माइनस 7 से x माइनस 7 क्या होगा, कट जाएगा, x प्लस 4 ऊपर में लिख दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बाय इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 7 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11 बाय 30। देखिए x कट जाएगा, माइनस 11 बाय x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11 बाय 30। 11 से 11 काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर ऊपर कैंसिल होता है, नीचे नीचे कैंसिल होता है। अब यहाँ माइनस 1 होगा तो इसको ऐसे लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 21 इंटू 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही लिखिएगा, और 30 को माइनस 1 से कीजिएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 11 है, माइनस 11 ध्यान रखिए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और फिर a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, c इक्वल टू 2 हो जाएगा, d निकालिए, d इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 3 का होल स्क्वायर 4ac। आप लोग एक्सपर्ट हो गए होइएगा, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोग एक्सपर्ट होने में, सिर्फ बने रहिए, पेन और कॉपी लेकर के बने रहिए, कहीं जाइए मत। 9 में से चला जाएगा 1 होगा, अल्फा निकाल लीजिए, माइनस b प्लस रूट अंडर d बाय 2a, b का वैल्यू यहाँ है माइनस 3 है, प्लस रूट अंडर 1 बाय 2, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 ही है, तो 3 प्लस 1 बाय 2 कितना हो जाएगा, 4 बाय 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। बीटा निकाल लीजिए, बीटा माइनस b माइनस रूट अंडर d बाय 2a माइनस b माइनस 3 माइनस रूट अंडर d 1 बाय 2a, 3 माइनस 1 बाय 2 तो 2 बाय 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका जो रूट्स होगा 1 और 2 होगा, मतलब 2 और 1 भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो गया है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। The sum of the reciprocals of Rahman's is 3 years ago and 5 years from now is 1/3। अब देखिए रहमान का एज, रहमान का प्रेजेंट एज के 3 इयर्स पहले और 5 साल बाद के रेसिप्रोकल का सम है 1/3। तो पहले तो रहमान का प्रेजेंट एज पता करना होगा, कर लेते हैं। लेट द present age of Rahman be x years,
then the 3 years ago, then the 3 years ago Rahman's age was, 3 साल पहले कितना का होगा वो, x माइनस 3 का होगा। अगर अभी x का है तो 3 साल पहले x माइनस 3 का होगा। then the 5 years after Rahman's age is x plus 5 years हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए, परसेंट एज x है तो 3 साल पहले x माइनस 3 का होगा रहमान, और 5 साल बाद x प्लस 5 का हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसके रेसिप्रोकल का सम, 1/3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x माइनस 3, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x प्लस 5 = 1/3। अब एज निकालिए रहमान का, x का वैल्यू निकालिए, फिर उसी तरह से क्या लीजिए एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 3 और x प्लस 5 हो जाएगा। x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, x माइनस 3 ऊपर में लिख दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा x माइनस 3 को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब x प्लस x 2x प्लस 2 बाय मल्टीप्लाई कीजिए x into x स्क्वायर, x को 5 से कीजिएगा 5x, 3 को x से कीजिएगा 3x हो जाएगा। अब 3 5 जा 15 = 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दीजिए। देखिए इसको 1 से कीजिएगा x स्क्वायर प्लस 5 से 3 जाएगा 2 और 2 को 1 से कीजिएगा तो 2 ये रहेगा, -15 = 3 2 जा 6x प्लस 6। अब x स्क्वायर प्लस 2x, 6x को इधर लेके आ जाइए, -6x -15 -6 = 0, x स्क्वायर -4x -21 = 0। a 1 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा -4c = -21। d निकाल लीजिए, d क्या हो जाएगा b स्क्वायर -4ac, b का वैल्यू -4 का होल स्क्वायर -4, a को क्या माने हैं देख लीजिए a 1 और c क्या है -21। ये हो जाएगा 16 + 84, 16 + 84 कितना होता है बताइए 100 होता है। अल्फा निकाल लीजिए, -b + √d/2a, b का वैल्यू -4 + √100/2, a का वैल्यू 1, 4 + 10/2 14/2 = 7 हो जाएगा। बीटा -b -√d/2a होता है, -4 -√100/2 into a का वैल्यू 1, तो 4 - 10 = -6/2 -3। क्या एज पॉसिबल है माइनस में? कभी पॉसिबल नहीं है। तो आपका अल्फा का वैल्यू ही x का वैल्यू शो करेगा, x का वैल्यू 7, अल्फा और बीटा हमेशा x का वैल्यू देता है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज रहमान का कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान जो होगा वो कितने साल का होगा 7 ईयर का होगा, 7 साल का। चलिए वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इन क्लास टेस्ट में होता है स्कूल में, क्लास टेस्ट में शेफाली को मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30 मिला, मैथमेटिक्स और इंग्लिश मिला करके 30 मिला। अगर उसको 2 मार्क्स जो है मैथमेटिक्स में, 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिलते हैं, तो दोनों का मार्क्स का प्रोडक्ट जो है वो 210 हो जाता है। तो दोनों सब्जेक्ट में कितना मार्क्स को मिला ये पता करना है। तो देखिए मैथ और इंग्लिश मिला करके 30 मिला है, मैथ और इंग्लिश मिलाकर। लेट द मार्क्स, लेट द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मान लेते हैं कि शेफाली को मैथ में x मिला, देन द शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश में कितना मिलेगा, बहुत इजी है। अगर दोनों मिलाकर के 30 मिलता है तो 30 - x मिलेगा इंग्लिश में। मैथ और इंग्लिश मिलाकर के 30 है ना, अगर मैथ में x आएगा तो इंग्लिश को निकालने के लिए 30 में से माइनस करना होगा।
अब जो है had she got 2 marks more in mathematics according to question, अगर मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा मिलता है, अभी x मिला है, 2 मार्क्स ज्यादा मिलने के बाद x + 2 हो जाएगा, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलता है, अभी 30 - x है, और 3 मार्क्स कम मिलता है तो 3 को माइनस कर दिए, तो दोनों का प्रोडक्ट मतलब ब्रैकेट में डाल दीजिए, प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट में डाले प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट कितना आता है 210 आता है, तो मार्क्स बताइए। बहुत इजी है, x + 2 ये हो जाएगा 30 में से x 3 जाएगा तो 27 - x = 210, सॉल्व कर लीजिए। 27 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 27x - x² + 54 - 2x = 210, इसको उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा +x² 27 - 2, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ -x² 25 और -2 कितना हो जाएगा +25x और +54 = 210। अब सब तो उधर लेके चले जाइए, तो जो माइनस वाला है प्लस में हो जाएगा, तो -x² - 25x - 54 + 210 = 0। अब क्या लिख सकते हैं, x² - 25x 210 में से 54 चला जाएगा, बताइए जल्दी से। 210 - 54, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 156 होगा, +156 = 0। अब जो है x² - 13x - 12x करके देख लीजिए, 13 और 12 156 होता है, +156 = 0। आप क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए इसको क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व कर देते हैं। अब लिख दिए तो क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करते ही d को लेकर के। अगर x - 12 x - 13 आए, x - 12 = 0, x - 13 = 0, x 13 हो जाएगा, x 12। अगर उसको मैथ में अगर 12 मिलेगा, इंग्लिश में उसको कितना मिलेगा 18 मिलेगा, तो 30 - 12 18। अगर मैथ में उसको 13 मिलता है तो इंग्लिश में कितना मिलेगा उसको 17 मिलेगा। ये दो कंडीशन है, क्योंकि x का वैल्यू दोनों पॉजिटिव में ही आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर मीटर देन शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है डायगोनल, और लॉन्गर साइड जो है वो 30 मीटर ज्यादा है। लॉन्गर साइड 30 मीटर ज्यादा है, 30 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड को हमने x सिलेक्ट कर लिया, तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, देन द डायगोनल, सबसे पहले डायगोनल लिख लेते हैं। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू x + 60 मीटर। डायगोनल x + 60 हो जाएगा, और लॉन्गर साइड, देन द लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू x + 30 मीटर। देखिए रेक्टेंगल जो शॉर्टर साइड होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेस, इसको मान लीजिए बेस है, सॉरी बेस नहीं, ब्रेथ। शॉर्टर साइड को कौन चाहिए, शॉर्टर साइड को जो है हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, रेक्टेंगल में जो है ब्रेथ बोलते हैं, और लॉन्गर साइड को लेंथ बोलते हैं, डायगोनल को डीप बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है डायगोनल को लेकर के, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल जो है कॉलम होते हैं, √L² + b² होता है। डायगोनल देखिए कितना दिया हुआ है, x + 60, L का वैल्यू आपके पास है x + 30 और b का वैल्यू है x²। रूट को हटाइए इधर, जब रूट को हटाइएगा ये रूट यहाँ पर आ जाएगा, स्क्वायर ले लेगा, ये हो जाएगा x + 30 का होल स्क्वायर प्लस x²। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab, तो 120x हो जाएगा, प्लस b² 3600। फिर इसमें भी वही बात होगा, a² + 2ab प्लस b² प्लस x²। अब सब उधर लेके चले जाइए, देखिए ये जो होगा x² 2x², इस x² इधर लाइएगा तो -x² हो जाएगा।
ये 60x प्लस में है, 120 इधर लाइएगा तो माइनस 120x हो जाएगा, प्लस 900 इधर प्लस में है, इधर लाइएगा 3600 को तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा, बोलिए x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब a 1 हो जाएगा, b माइनस 60 हो जाएगा और c माइनस 2700 हो जाएगा। तो d निकाल लीजिए, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू देख सकते हैं माइनस 60 का होल स्क्वायर, माइनस 60 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस 2700, तो ये हो जाएगा 3600 और प्लस 10800 हो जाएगा। 10800 में 3600 ऐड कर दीजिए, क्या होगा, सॉरी 108 नहीं होगा, 11200 होगा, नहीं सही लिखे थे। चलिए इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14400। अब अल्फा बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाय 2a माइनस बी का वैल्यू माइनस 60 प्लस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना है 14400 बाय 2a, a का वैल्यू 1, ये हो जाएगा 60 प्लस, देखिए 12 का 144 होता है तो 12 एक जीरो डाल दीजिए, 120 का हो जाएगा ये, तो 120 प्लस 6 60 तो 180 बाय 2 तो 90 हो जाएगा। और बीटा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, तो बीटा का वैल्यू माइनस माइनस 60 माइनस रूट अंडर 14400 बाय 2 into 1, देखो 60 या माइनस 120 इक्वल बाय 2, ये हो जाएगा माइनस 60 बाय 2 इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा। तो देख लीजिए एक 90 आया, दूसरा माइनस 30 आया, तो माइनस 30 वाला तो नहीं होगा क्योंकि लेंथ ब्रेथ कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए प्लस में ही होगा। तो लेंथ अगर ब्रेथ अगर 90 मीटर का होगा तो लेंथ कितना का होगा 90 प्लस 30 120 मीटर का हो जाएगा। तो डायमेंशन जो होगा इसका लेंथ और ब्रेथ जो होगा वह क्या होगा, लेंथ होगा 120 मीटर और ब्रेथ कितना हो जाएगा 90 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस है 180। तो दो नंबर लेट कर लेते हैं, पहले नंबर लेट कर लेते हैं। दो नंबर में लार्जेस्ट होगा एक स्मॉलेस्ट होगा, लेट द लार्जेस्ट नंबर बी x और लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी y। एक को x लेट कर लेते हैं, दूसरे को y। जब एक को x लेट करेंगे दूसरे को y, तो एक नंबर x हो जाएगा दूसरा y हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 180 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन देखिए, समझिए क्वेश्चन को। सेकंड कंडीशन क्या है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर is 8 times the larger number. Square of a smaller number is 8 times the larger number. लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है ये, तो इसके बारे में बात हो रही है, तो मल्टीप्लाई 8x में करेंगे। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दीजिए जल्दी से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देख लीजिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू क्या है 8x है, माइनस 8x इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 इक्वल टू 0। या तो इसको डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कीजिए या फैक्टराइज करके सॉल्व कीजिए। चलिए फैक्टराइज करके ही सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, देखिए माइनस 18 प्लस 10 माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 18 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 आएगा। फैक्टराइजेशन मेथड में यही चीज करते हैं।
x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 18 इक्वल टू 0। एक हो जाएगा x माइनस 18 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 18 0 के बराबर होगा और x प्लस 10 0 के बराबर होगा, x बराबर माइनस 10 और x बराबर 18। अब देखिए अगर x का वैल्यू निकाल लिए हैं तो लार्जेस्ट नंबर पता चल गया, तो y का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपके पास 8x है, देखिए यहाँ 8x है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 into x का वैल्यू 18, तो y स्क्वायर इक्वल टू 144, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 144, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर मतलब एक नंबर अगर 18 होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा 12 होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 18 12 इसका आंसर होगा, एक नंबर 18 होगा दूसरा नंबर 12 होगा, जिसका स्क्वायर का डिफरेंस 180 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। फिर टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया है। ट्रेन जो है 360 किलोमीटर जो है एक स्पीड से चलता है, तो निकालना क्या है, पहले लास्ट लाइन में देखिए फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है निकालना, जो फाइंड करना उसको लेट कर लीजिए। सबसे पहले स्पीड निकालना है, स्पीड को लेट कर लीजिए, कुछ भी लेट कर लीजिए। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले जो फाइंड करना है उसी को लिख लीजिए, लेट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, तब देखिए कितना जल्दी आप सॉल्व कर लेते हैं। 360 किलोमीटर जाता है एक स्पीड से, तो x के स्पीड से जाता है मान लेते हैं। अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता है, स्पीड बढ़ा दिया जाता है तो 1 घंटा कम समय लगता है। तो स्वाभाविक बात है, अगर आप स्पीड को बढ़ा दीजिएगा, आप गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी के स्पीड को बढ़ा दीजिएगा तो टाइम तो कम लगेगा ही। अगर स्पीड को बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा और स्पीड को घटा देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। 360 किलोमीटर जाएंगे x के स्पीड से तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर स्पीड को बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम बराबर टाइम, 1 घंटा का डिफरेंस है। देखिए 360 किलोमीटर को x के स्पीड से जाएंगे, x के स्पीड से तो ज्यादा समय लगेगा। स्पीड बढ़ा दिया है, देख लीजिए स्पीड x + 5 बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम लगेगा और ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम इक्वल टू 1 का डिफरेंस है। टाइम में डिफरेंस कितना का है 1 का है। देखिए डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, टाइम माइनस टाइम इक्वल टू टाइम, टाइम इक्वल टू टाइम को सैटिस्फाई कर रहा है यहाँ। इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एलसीएम ले लीजिए जल्दी से, x + 5 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 360 into x + 5 माइनस x + 5 से x + 5 चला गया तो 360 x हो गया 1। अब हो जाएगा 360 x + 180 1800 हो जाएगा माइनस 360 x बाय x² + 5x = 1 हो जाएगा। 360 से 360 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² + 5x = 1800, x² + 5x - 1800 = 0। a 1 हो जाएगा, b 5 हो जाएगा, c -1800 हो जाएगा। लिखने का तरीका समझ लिए ना, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर 360 किलोमीटर को x के स्पीड से चले तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर 360 को x + 5 से जाए, x + 5 से अगर ट्रैवल करे तो टाइम कम लगेगा। ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करेंगे तो 1 का डिफरेंस है, मतलब 1 घंटा कम समय लगता है। पहले अगर मान के चलिए 10 घंटा लगता तो अभी 9 घंटा लगेगा, 10 - 9 = 1। अब देखिए d = b² - 4ac है, b का वैल्यू 5 है, 4a, c का वैल्यू -1800 है, तो -1800 4 जा क्या हो जाएगा 7200। अब इसको ऐड कर दीजिए, 7225 हो जाएगा। अल्फा निकालिए, -b + √d/2a -b का वैल्यू यहां से 5 है प्लस √d 7225/2a। 2a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1,
-5 प्लस, देखिए 7 2 5 का क्या होता है 80 90 के बीच में होगा, 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81 होता है, तो 85 भी हमको लगता है होगा। आपको निकाल सकते हैं, ऐसे करके निकाल दीजिएगा डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर समझ में नहीं आए तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, 85 में से 5 चला जाएगा तो 40/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/2, 80/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 85 में से 5 जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80/2 40 हो जाएगा। बीटा निकालिएगा -b -√d/2 है, -b -5 -√7 2 2 a का वैल्यू 1 है, -5 -85/2 तो -90/2 इक्वल टू -45। माइनस तो कभी जब होगा ही नहीं, स्पीड कभी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए प्लस ही लेना पड़ेगा। ये x का दो वैल्यू अल्फा बीटा हमेशा x का वैल्यू देता है, एक 40 एक -40। -40 को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि माइनस में 10 द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा 10 द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 km/h। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। दो वाटर टैप है, पानी को भरने वाला टैप है, वह जो है दोनों को एक साथ अगर खोल देते हैं तो 9 होल 3/8 आवर में वह टैंक को भर देता है। दो पाइप में एक छोटा पाइप है, एक बड़ा पाइप है। एक बड़ा वाला पाइप का जो डायमीटर है वह छोटे वाले पाइप के डायमीटर से, बड़े वाला पाइप जो है छोटे वाले पाइप से 10 आवर कम समय लेता है टैंक को भरने में। अगर छोटा वाले पाइप को खोल देते हैं टैंक को भरने के लिए तो बड़े वाला पाइप जो है उससे 10 घंटा कम समय में भर देता है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय a smaller pipe be x hour, let the time taken by a smaller pipe to fill tank। किसको भरना है टैंक को। मान लेते x आवर में वो छोटा वाला पाइप भर देता है तो बड़ा वाला पाइप कितना में भर देगा, then the time taken by larger pipe to fill tank equal to x - 10 आवर में 10 घंटा कम समय लेता है ना। अगर छोटा वाला x में भरेगा तो बड़ा वाला कितना में भरेगा 10 घंटा कम समय में भर देता है। अब देखिए दोनों को अगर खोल देते हैं एक साथ तो 9 होल 3/8 आवर में भर देता है। अगर x आवर में छोटा वाला पाइप x आवर में पूरा टैंक को भरता है तो 1 घंटा में कितना को भरेगा 1/x पाइप को। अगर ये x - 10 में टैंक को भरता है तो 1 घंटा में कितना पाइप को भरेगा, कितना 1/x - 10 को। तो ये जो है 1 आवर में जो है 1/9 होल 3/8 पाइप को भरेगा। तो देखिए 9 होल 3/8 क्या होता है, 9 होल 3/8 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो टाइम एंड वर्क में रेसिप्रोकल में ही लिखा जाता है, तो ये इनडायरेक्ट को बताता है हमेशा 1/x प्लस 1/x - 10 इक्वल टू, इसको लिखिएगा 75/8, 1/75/8। अगर 8 नीचे में लिखिएगा तो आप 75/8, 8 ऊपर में भी लिख सकते हैं, 8 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो डायरेक्ट लिख लीजिए ऊपर में 8। अब एलसीएम ले लीजिए, x - 10 एलसीएम हो जाएगा, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा x - 10 प्लस x - 10 से x - 10 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 8/75 क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। ये 2x - 10 इक्वल टू हो जाएगा x² - 10x इक्वल टू 8/75। देख क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 8x² - 10 जा 80x इक्वल टू 150x - 750। 8x² - 80x - 150x इधर लेके आ जाइए, प्लस 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 8x² - 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा -230 और c कितना हो जाएगा 750। और d निकाल लीजिए, d इक्वल टू b² - 4ac -230 का होल स्क्वायर -4ac
ए सी 23 इंटू 23 कितना होता है? 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 69 और 46 9 529 होता है। 5290 में से ये चला जाएगा, कितना होगा मल्टीप्लाई करके? 75 को 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 इंटू 8 हो जाएगा 32 150 और 225 0 2400 हो जाएगा। 52,900 में से 24,000 माइनस कर दीजिए तो 0 हो जाएगा 0 9 12 में से 4 जाएगा 8 और 4 में से 2 जाएगा 289। अब अल्फा निकाल लीजिए माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाय 2a माइनस बी माइनस 230 प्लस रूट में क्या आ जाएगा 28900 बाय 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 8, ये हो जाएगा 230 प्लस ये देखिए ये 17 का होता है 289 को 17 लिख सकते हैं और दो जीरो में से एक जीरो बाहर निकल जाएगा बाय 16 तो ये हो जाएगा ऐड कर दीजिए 400 बाय 16 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। अगर अब बीटा तो माइनस में ही आएगा तो बीटा निकालिए चाहे नहीं निकालिए। बड़े वाले पाइप को 15 आवर लगेंगे भरने में और छोटे वाले पाइप से जो भरेंगे टैंक को तो कितने देर में भर देंगे 25 आवर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फिर देखिए वही टाइम और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया। 132 किलोमीटर ट्रेन ट्रैवल करता है तो ट्रेन का स्पीड निकालना है तो लिख लीजिए पहले let the speed of train be x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 132 किलोमीटर जाती है ट्रेन, अगर स्पीड को 11 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता है तो टाइम कम लगेगा तो 1 घंटा कम समय लगता है। फिर उसी तरह से 132 किलोमीटर x स्पीड से जाएगा, अगर 132 किलोमीटर को x प्लस 11 से जाएगा तो 1 घंटा कम समय लगेगा। ध्यान दीजिए 132 किलोमीटर, इससे पहले वाला क्वेश्चन इसी टाइप का था। 132 किलोमीटर जाता है अगर x के स्पीड से तो क्या होगा ज्यादा समय लगेगा। अगर x प्लस 11 से जाएगा स्पीड बढ़ जाएगा, अगर स्पीड बढ़ जाएगा ट्रेन का स्पीड बढ़ जाएगा तो समय क्या होगा कम लगेगा तो ज्यादा समय माइनस कम समय इक्वल टू 1 का डिफरेंस है। अगर 132 किलोमीटर x के स्पीड से जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा, अगर स्पीड बढ़ जाएगा तो समय कम लगेगा तो ज्यादा समय माइनस कम समय, ज्यादा में से कम समय को माइनस कीजिएगा तो कितना का डिफरेंस है 1 का। 1 घंटा कम समय लगता है। कहते हैं कि स्पीड अगर बढ़ा दिया जाता है तो समय कम लगता है। एवरेज स्पीड बताइए ट्रेन का। फिर x का वैल्यू निकाल लीजिए x * x + 11 लिखिए जल्दी से। x से x कट गया 132 * x + 11 हो जाएगा -132 x = 1। x से x कैंसिल, इससे 132 मल्टीप्लाई होगा, इससे ये कैंसिल x से इसको, अब हो जाएगा 132 x प्लस 132 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार 132 2 3 2 5 1 4 1452 होगा 1452 माइनस 132 x बाय x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। इससे ये कट जाएगा। अब देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452 x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 11 c इक्वल टू माइनस 1452 d निकाल लीजिए। d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू 11 का स्क्वायर माइनस 4ac 1452। अब देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 प्लस 1452 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1452 को 4 से तो 5808 होगा 5808। इसमें ऐड कर दीजिए 819 2 को
जीरो ऐड कीजिएगा तो 2 ही होगा, 8195929। अब जो है अल्फा निकालना है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। अब देखिए बी का वैल्यू क्या है आपका 11 है, अब प्लस रूट अंडर डी 5929 बाई 2a, a का वैल्यू 1 माइनस 11 प्लस, अब ये 5929 किसका हो सकता है 9 6 6 जा 5929 इसका स्क्वायर हो सकता है। देखिए 7 7 जा 49 होता है, 8 8 जा 64 होता है, तो 599 का जो है स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 77 बाई 2, 66 बाई 2 तो 33 हो जाएगा। अब बीटा भी निकाल सकते हैं, बीटा यहाँ माइनस हो जाएगा, बीटा छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 77 माइनस 11 तो माइनस 88 बाई 2 हो जाएगा, तो माइनस 44 हो जाएगा, तो माइनस 44 स्पीड तो नहीं हो सकता, इसीलिए 33 किलोमीटर ही आपका स्पीड होगा। तो ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर। इसी स्पीड से ट्रेन चल रही है, thus the speed of train is 33 किलोमीटर पर आवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। देखिए दो स्क्वायर कि दोनों के एरिया का सम, सबसे पहले हम लोग ये समझना होगा कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकलता है, तो एरिया साइड से निकलता है। अगर आपको साइड पता है ना तो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो साइड तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो लेट कर लिए, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x मीटर, लेट द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर बी y मीटर। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एरिया का सम, किसका सम एरिया का सम। तो अगर साइड x है तो एरिया क्या हो जाएगा इसका x स्क्वायर हो जाएगा, साइड इनटू साइड, इसका एरिया क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। एरिया का सम 468 है। अब जो है आगे लिखा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। पेरीमीटर का डिफरेंस, अगर आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है इसका तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बताइए। अगर साइड x है तो पेरीमीटर 4x होगा, क्योंकि स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू x हो जाएगा, और इसका पेरीमीटर 4 इंटू y हो जाएगा, तो 4x इंटू 4y इक्वल टू 24। तो 4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जैसे 4 कॉमन ले लिए तो x माइनस y इक्वल टू 24, x माइनस y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा, तो 24 बाय 4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 6 प्लस y। अब जो है 6 प्लस y को x का वैल्यू को हम यहां पुट कर दिए, क्योंकि यहां x और y दोनों है, इसे एक को हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग या तो x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक वेरिएबल में रखना होगा, यहाँ दो वेरिएबल है, x स्क्वायर भी है y स्क्वायर भी है, तो हमने क्या किया कि x का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया 6 प्लस y का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर भी ये ब्रेक हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468, फिर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, इसको इधर लेके आ जाइए तो माइनस 468 हो जाएगा, और 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब इसको क्या कीजिएगा फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज कीजिएगा तो y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y, 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा, 18 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 216 होगा। अब फिर कॉमन ले लीजिए y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 18 इक्वल टू 0, फिर y माइनस 12 y प्लस 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा, y माइनस 12 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 12, y प्लस 18 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 18। अब देख लीजिए y का वैल्यू 18 माइनस 18 आया, तो ये तो होगा नहीं, इसको नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि माइनस में आ गया, साइड कभी माइनस में नहीं होता है, तो प्लस वाला y का वैल्यू 2 है तो प्लस में आया है, ये y का वैल्यू आया, तो सेकंड स्क्वायर का दूसरे वाला स्क्वायर का जो साइड होगा, दूसरे वाला स्क्वायर का जो साइड होगा वह कितना होगा y माने तो 12 मीटर होगा, तो साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर
इक्वल टू 12 मीटर और साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए, फर्स्ट स्क्वायर x इक्वल टू 6 प्लस y है, तो x के वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 6 प्लस y, तो 6 प्लस y, तो 6 प्लस y, y का वैल्यू 12 आया है, तो x का वैल्यू 18 मीटर आ गया, तो x का वैल्यू 18 मीटर मतलब साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 18 मीटर, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर 12 मीटर। एक्सरसाइज 4